अब कहानी यहां से प्रारंभ होती है कि इस समिति की 22 फरवरी 2025 तक 7 मीटिंगें हुई हैं और इनकी उप समितियों की 39 मीटिंगें हुई है। 22 फरवरी को देश के कृषि मंत्री भोपाल से दिल्ली के लिए एक विमान में उड़ान भरते हैं और देश के कृषि मंत्री ये पाते हैं कि उनकी जो कुर्सी है बैठने के लिए उस विमान में, उस पर वो असहज महसूस कर रहे हैं। उस कुर्सी पर बैठने में वो कठिनाई महसूस कर रहे हैं। तो एक तरफ उनका भोपाल से दिल्ली तक का जो सफर है, 1 घंटे की यात्रा में उनको कष्टदायी लगता है और वो सोशल मीडिया पर अपनी उस पीड़ा को लेकर कोहराम मचा देते हैं। दूसरी तरफ कहानी उन किसानों की है जो सफर कर रहे हैं बीते 10 साल से। बीते 10 साल से वो यातनाएं भोग रहे हैं, बीते 1 दशक से यातनाएं भोग रहे हैं और 1 घंटे की यात्रा में उस पीड़ा को सहन नहीं कर पाते देश के कृषि मंत्री। वो यातनाएं क्या भोग रहे हैं? 10 सालों की यातना में जैसे ही किसान विरोधी नरेंद्र मोदी सरकार सत्ता में आती है तो सबसे पहला काम करती है किसानों के बोनस बंद करने का। मई में सरकार बनती है और जून में आदेश जारी करती है कि 150 रुपए का बोनस अगर धान और गेहूं पर किसी प्रांत की सरकार ने दिया तो हम समर्थन मूल्य पर उसकी खरीदी को बंद कर देंगे। दूसरा निर्णय लेती एक के बाद एक 3 अध्यादेश लेकर आती है। भूमि का अधिकार जो भट्टा परसोल से राहुल गांधी जी ने लड़ाई प्रारंभ करके 1 सदी के बाद किसानों को अधिकार संपन्न किया था, उसको एक के बाद एक 3 अध्यादेश लाकर छीनने का क्रम प्रारंभ करती है। तीसरी प्रताड़ना और पीड़ा किसानों को दी जाती है कि सर्वोच्च अदालत में एक शपथ पत्र मोदी सरकार देती है और कहती है कि हम किसानों को लागत का 50% ऊपर समर्थन मूल्य नहीं दे सकते, नहीं तो बाजार डिस्टॉर्ट हो जाएगा। फिर प्रधानमंत्री जी 2016 खरीफ में मध्य प्रदेश के सीहोर में घोषणा करते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी अच्छी फसल बीमा योजना लेकर आ रहा हूं, जिसका हश्र यह होता है कि उनके खुद के गुजरात प्रांत सहित 6 प्रांत को योजना को बंद करते हो। 63,000 करोड़ रुपए निजी कंपनियां किसानों के हक का लूट लेती है। फिर प्रधानमंत्री जी कृषि के क्रूर काले कानून लेकर आते हैं। फिर कहते हैं कि आमदनी 2 गुना कर दूंगा 22 तक। तो उसका हश्र यह होता है कि किसानों की आमदनी एनएसएसओ बताता है कि 27 रुपए प्रतिदिन रह गई।